एक और हमारा देश कुपोषण से लड़ रहा है और दूसरी ओर एक नई समस्या उत्पन्न हो रही है जो है मोटापा। पिछले 10 वर्षों में मोटापे से पीड़ित लोगों की संख्या दुगनी हो चुकी है। लोकप्रिय धारणा के विपरीत मोटापा केवल अर्बन सिटीज में ही सीमित नहीं, गांवों के क्षेत्रों में भी हमें मोटापे की बढ़ोतरी दिख रही है। In the last few years, it has been seen that obesity in India has risen exponentially. भारत में मोटापा महामारी सिर्फ दिखावे के बारे में नहीं, यह एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट भी है। हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन, अस्थमा, अर्थराइटिस, PCOS और अन्य मोटापे से संबंधित रोगों में बढ़ोतरी दिख रही है। Now we are seeing a lot of overnutrition as well. इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में 10 करोड़ से भी ज्यादा डायबिटिक लोग हैं। What is the reason for this? It is lifestyle or it is hereditary? Of course, जेनेटिक्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मोटापे पे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। Every day we have the number of people, obese people in India increasing. सो मोटापे को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब जब हमने मोटापे की गंभीरता को समझ लिया है, चलिए देखते हैं कि ऐसे क्या मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से हमारा देश आज इस स्थिति में है। पहला कारण होगा रैपिड अर्बनाइजेशन एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दोस्तों, पिछले 15-20 वर्षों में हमारे देश में काफी सारे बदलाव आए हैं। India, which is set to grow more than 6% this year. That's more than any other major economy. IT सेक्टर ने बहुत ही बड़ा विकास देखा है जिसके कारण हमारे जीवन शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। आलसी नौकरियां और लंबी यात्राएं के कारण हमारी फिजिकल एक्टिविटीज ना के बराबर हो चुकी हैं। मनुष्य एक जगह बैठने के लिए नहीं बनाए। हमारे पूर्वज चढ़ने, दौड़ने और वस्तुओं को उठाने जैसे विभिन्न शारीरिक गतिविधियों में शामिल थे। हमारी बॉडीज इन एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए इवॉल्व हुई हैं, लेकिन आजकल हम 10 से 12 घंटे स्क्रीन्स या फिर किताबों के सामने बैठे रहते हैं। ये सिर्फ अडल्ट्स में ही नहीं, बच्चों की लाइफ में भी एकेडमिक स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बचपन से परफॉर्म करने का प्रेशर रहता है एंड हम फिजिकल एक्टिविटीज पे इतना ध्यान नहीं दे पाते। आज की तेज रफ्तार जीवन शैली का शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। अगला कारण होगा चेंज इन डाइटरी पैटर्न्स। दोस्तों, हमारी ट्रेडिशनल डाइट्स जो लोकली सोर्स्ड हुआ करती थी वो धीरे धीरे प्रोसेस्ड एंड हाई कैलोरी विकल्पों से बदल रही है। शुगरी ड्रिंक्स, फास्ट फूड और स्नैक्स की बढ़ती मात्रा दुनिया भर में मोटापा महामारी के मुख्य कारणों में से एक है। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर फूड आइटम नहीं है जिसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। आप ब्लेम सिर्फ शुगर या फिर वेजिटेबल ऑयल पे नहीं डाल सकते। असलियत तो ये है कि एक एवरेज इंडियन का कैलोरिक कंजम्पशन साल पर साल बढ़ता जा रहा है। एक एवरेज इंडियन की डाइट 65 to 75% कार्बोहाइड्रेट डोमिनेंट होती है, विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाई कार्ब डाइट्स। इन सारे पिक्चर्स में क्या कॉमन है? ये सारे हाई कार्बोहाइड्रेट वाले आहार हैं जिनमें लगभग कोई प्रोटीन नहीं होता। 10 में से 9 इंडियंस की डाइट में प्रोटीन की कमी है। ये हाई कार्ब लो प्रोटीन वाली डाइट की वजह से हमें स्किनी फैट बॉडी टाइप बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। हमारी इंडियन डाइट्स में 50 ग्राम प्रोटीन भी नहीं होता, हालांकि एक एवरेज अमेरिकन या यूरोपियन की डाइट में आपको 80 से 90 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। इसी हाई कार्बोहाइड्रेट, लो प्रोटीन एंड नेग्लिजिबल फाइबर डाइट की वजह से हमारा देश डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। We are on the way to become the diabetes capital of the world. There are already 70 million diabetes cases. What is the reason for this? अगर हम साउथ ईस्ट एशियंस को यूरोपियन से कंपेयर करें तो हमारी हाइट तो छोटी है ही, लेकिन साथ के साथ हमारा लीन मसल मास भी कम है, जिसकी वजह से हम हाई मेटाबॉलिक लोड नहीं ले पाते एंड ग्लूकोज क्लियरेंस में भी ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि ब्रिटिश राज के फेमाइन्स की वजह से जब करोड़ों भारतीयों की मृत्यु हुई थी तब हमारे जेनेटिक्स पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया था एंड हमारी हाइट एंड साइज ओवरऑल छोटी हो गई थी। जब कोई इंसान एक फैमाइन सर्वाइव कर लेता है तब उसके आने वाले जनरेशन में डायबिटीज एंड हाइपरग्लाइसीमिया की संभावना दुगनी हो जाती है। और याद रखिएगा कि ब्रिटिश राज के दौरान हमारे देश ने 25 से भी अधिक मुख्य अकाल देखे थे। अंग्रेजों ने हम भारतीयों के साथ जो किया है वो अक्षम्य है। लेकिन दोस्तों, जब हमें ये जानकारी है कि हमारी जेनेटिक्स डायबिटीज प्रोन है तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक बैलेंस डाइट का प्रयास जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज
लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने किसी दोस्त के साथ शेयर भी कीजिएगा एंड साथ के साथ डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। एक हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हमारे लिए आज के टाइम में सेफ नहीं है। हमें प्रोटीन एंड फाइबर पे भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए मैं एक बे प्रोटीन सप्लीमेंट भी यूज करता हूँ, विच ब्रिंग्स मी टू द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आप इंडियन मार्केट में हाई क्वालिटी प्रोटीन ढूंढ रहे हैं, देन योर सर्च एंड्स हियर। I recommend Muscle Blaze Biozyme Whey Protein। Muscle Blaze इंडिया का लीडिंग स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ब्रांड है एंड इनके प्रोटीन के हर एक स्कूप में आपको 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। अपनी ओवरऑल डाइट में आप 1 स्कूप या फिर 2 स्कूप प्रोटीन ऐड करके अपनी ओवरऑल प्रोटीन रिक्वायरमेंट को आराम से फुलफिल कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है, आई रिकमेंड 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर सेंटीमीटर हाइट। सो अगर आपकी हाइट 6 फीट 183 सेंटीमीटर्स है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली कंज्यूम करें। सो चेक आउट muscleblaze.com एंड यूज कोड बिगमैन फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। दोस्तों, मेरी लिस्ट पे अगला कारण होगा फियर मॉन्गरिंग, यानी कि डर का व्यापार। हमारे देश में कोई भी इंफॉर्मेशन डर के माध्यम से बांटी जाती है। आपने तो सुना ही होगा कि जिम मत जाओ, हाइट कम हो जाएगी, प्रोटीन मत खाओ, किडनी स्टोन्स हो जाएंगे, अंडे मत खाओ, हीट हो जाएगी। दोस्तों, हम भारतीय लोग ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स एंड फेसबुक पोस्ट को बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के शेयर कर देते हैं एंड दूसरों के मन में भय बैठ जाता है। बाई चांस एक्सरसाइज करते टाइम अगर इंजरी हो गई तो सीधा जिम पे ब्लेम डाल दिया। दोस्तों, अगर हम इस लॉजिक से सोचें तो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक टॉयलेट सीट्स पे होते हैं। क्या आप टॉयलेट जाना बंद कर देंगे? वेट लिफ्टिंग पे रिसर्च है कि इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप 1000 आवर्स के लिए इन सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें तो फुटबॉल, क्रिकेट एंड रनिंग करते टाइम आपकी इंजरी होने की संभावना सबसे ज्यादा है। वेट लिफ्टिंग तो सबसे नीचे में आता है। लोग बोलते हैं कि डेडलिफ्ट करने से आपको लोअर बैक इंजरी हो जाएगी। दोस्तों, डेडलिफ्ट को तो छोड़िए, द नंबर 1 कॉज फॉर डिस्क बल्ज एंड लोअर बैक इंजरीज इज प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग। यानी कि अगर आप पूरा दिन एक ही जगह बैठे रहें तब आपकी डिस्क बल्ज होने की संभावना डेडलिफ्टिंग से भी ज़्यादा है। एंड चलो, बाई चांस अगर एक्सरसाइज करते टाइम इंजरी हो भी गई तो इसका मतलब ये नहीं था कि एक्सरसाइज बुरी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी टेक्निक सही नहीं थी, या फिर आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड कर लिया, या फिर आपकी न्यूट्रिशन एंड रिकवरी सही नहीं थी। दोस्तों, ऐसे 1000 रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको इंजरी हो सकती है। सीधा जिम या फिर किसी एक एक्सरसाइज पे ब्लेम मत डालिए। कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे भी हैं जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्रति डर फैलाते हैं, ओट्स एंड चावल के खिलाफ बोलते हैं। दोस्तों, आप ऐसी किस दुनिया में रह रहे हैं जहां ओट्स एंड फ्रूट्स खाने से आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है? कोई आंख खोल के ये नहीं देख रहा कि ओवरऑल हमारी कैलोरिक कंजम्पशन बढ़ती जा रही है एंड हम प्रोसेस्ड जंक फूड्स पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। Burger King, McDonald's, Maggi, pasta, chips, burger, pizza, they taste very delicious. सो दूसरों के मन में डर बैठाना बंद करो एंड हर एक चीज का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करो। एंड आप भी कोई भी इंफॉर्मेशन आंख बंद करके एक्सेप्ट मत कीजिए, एटलीस्ट अपना कॉमन सेंस यूज करिए। ये डर का व्यापार हमें बंद करना पड़ेगा अगर हमारे देश को स्वास्थ्य में तरक्की करनी है। अगला रीजन दोस्तों, जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, इज ओवर कंजम्पशन ऑफ हेल्दी फूड्स। कुछ फूड्स को हम हेल्दी बोल के अंधाधुन खाने लग जाते हैं। देसी घी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आजकल स्ट्रीट वेंडर्स भी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए शुद्ध देसी घी लिखकर मार्केट में लाते हैं। अरे ये जलेबी देसी घी में बनी है, हेल्दी होगी। अरे ये डोसे में तेल नहीं घी गिराए, हेल्दी होगा। अगर कोई भी चीज कितनी भी हेल्दी हो उसे आप बिना लिमिट खाओ तो सेहत के लिए हानिकारक ही है। आयुर्वेदा में घी को हेल्दी माना जाता है, लेकिन अगर आप इसे बिना लिमिट खाओ एंड कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करो तो आपका LDL कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। हर एक चीज पे ऊपर से घी डाल के आप उसकी कैलोरिक वैल्यू बढ़ा रहे हैं, क्योंकि घी में सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह लोग जैगरी और हनी को भी अंधाधुन यूज कर रहे हैं, ये सोच के कि वो शुगर से बेटर हो। दोस्तों, एंड ऑफ द डे शुगर, जैगरी, हनी ये सब आपके बॉडी में जाके ग्लूकोज ही बनते हैं। जस्ट बिकॉज हनी नेचुरल एंड ऑर्गेनिक है, आप इसे अंधाधुन नहीं खा सकते। अगर मैं चीनी की चाशनी में कुछ आयरन एंड कुछ ट्रेस मिनरल्स मिला के आपको पिला दूं तो क्या वो हेल्दी हो गया? नहीं ना। यही लॉजिक आप हनी एंड जैगरी पे भी यूज कीजिए। ये सच है कि जैगरी शुगर का बेटर ऑल्टरनेटिव है, लेकिन अगर आप उसे भी बिना लिमिट खाओ तो डायबिटीज एंड मोटापा आपके डोर पे नॉक कर रहा होगा। सो दोस्तों, मेरे रिसर्च एंड एक्सपीरियंस से इन 5 कारणों की वजह से हमारे देश में मोटापा बहुत तेजी से फैल रहा है। अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। I'll see you in the next one. Bye bye.